जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक यानी कि जीकप काउंसलिंग 2023 के बारे में, जिसके बारे में आप लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि आपकी 7th राउंड की काउंसलिंग भी होने वाली है। अब ये क्या सच है, कितना इसके अंदर झूठ है, और कब अगर आपकी काउंसलिंग 7th राउंड की हो रही है तो होगी, कब होगी, नहीं होगी, क्या ये सही न्यूज़ है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। वैसे तो मैं आपको इसके बारे में आगे कोई वीडियोस नहीं दे रहा था, नहीं बना रहा था, क्योंकि आपके जो 6th राउंड तक की काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी थी 15 सितंबर 2023 को। तो फिर मुझे नहीं लगा कि आपको इसके बारे में आगे कुछ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी मैंने फिर यूट्यूब के ऊपर देखा कि कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो कि आपको लगातार यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के बारे में अपडेट दे रहे थे, उनकी वीडियोस मैंने देखी जहां पर बोला है कि आपकी 7th राउंड की काउंसलिंग है। मुझे लगता है कि उन्होंने ये क्लिक बेट किया है कि 7th राउंड की काउंसलिंग बोल करके आप लोगों से व्यूज बटोरे जाए। बट मैं आपको बता दूं कि 7th राउंड की काउंसलिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आपको मैं सटीक जवाब दे रहा हूं, और ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने इतने टाइम से मेहनत की और आपने हर काउंसलिंग राउंड में सोचा कि यार मेरा इसके अंदर सीट सिलेक्शन हो जाए, इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, ये वाली सीट मिल जाए, इस कॉलेज के अंदर मिल जाए, पर आपका नहीं हुआ। और जब ऐसे में आप पहले से ही निराश है, ऊपर से फिर आपको कोई एक झूठ परोसा जाए और बताया जाए कि हाँ 7th राउंड की काउंसलिंग हो सकती है, आपके अंदर झूठी चीज़ें डाली जाए जिससे कि आपका आगे इंटरेस्ट बना रहे उनकी वीडियोस को देखने का, तो मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आपको कड़वा लग सकता है, बट आपकी 7th राउंड की काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्योंकि गाइज आपका सेशन जो एक्स्ट्रा आपकी काउंसलिंग की थी 6th राउंड की, उसके भी शुरू हो चुके हैं। अब ये बात आई कहाँ से कि आपकी 7th राउंड की काउंसलिंग होगी। अभी एक लेटेस्ट अपडेट डाला हुआ है यूपी पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपीजे यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक 2024। ये जो नोटिस है, ये नोटिस बेसिकली इस बारे में कि जब आपकी अगले साल का यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम होगा वो सही समय से हो जाए, जैसे कि इस बार थोड़ी देरी हुई है वो देरी न हो, तो उसी की जानकारी है। उन्होंने इसी को ही थोड़ा सा घुमा फिरा करके बोल दिया कि यहाँ अगली बार आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा कि अगली बार आपको समय से एग्जाम देने का मौका मिलेगा, समय से आपकी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग होगी। बट यहाँ पर इस नोटिस का आपके 7th राउंड की काउंसलिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, सच यही है। तो गाइज अगर आपको कोई कह रहा है कि आपकी 7th राउंड की काउंसलिंग होगी, आप वेट कीजिए, तो आप उनको सीधा सीधा कड़े शब्दों में बोल दीजिए कि कोई काउंसलिंग नहीं हो रही है, हमें भी इतनी नॉलेज है, हम भी वेबसाइट को चेक कर रहे हैं, आपको भी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मिल रही है और हमें भी वहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है। जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अंदर इतनी साइंस तो है कि हम ये समझ सके कि झूठ क्या है और सच क्या है। क्योंकि गाइज अब क्या है कि वो बोल देते हैं कि हाँ आपको वेबसाइट से इस तरह से चीज़ों को घुमा फिरा करके एक्सप्लेन कर देते हैं, और वो आपको ये दिखाते हैं कि हाँ हमारे पास कहीं से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि ये यूपी गवर्नमेंट के साथ में हो, यानी कि यूपी गवर्नमेंट इनकी रीच में हो, ये जब चाहे वहाँ पर बात कर सकते हो, जो भी इनका हेड डिपार्टमेंट है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर अपलोड की जाती है यहाँ पर, यहीं से ही वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और यहीं से ही उस इन्फॉर्मेशन को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई ऐसी इंटेल आ रही है कि हाँ अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, कोई नोटिस वेबसाइट के ऊपर नहीं आया और इन्हें पहले ही पता चल जाए कि ऐसा होने वाला है, और फिर आप उसको आप लोगों तक ये जानकारी को ये पहुँचाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यार ऐसा हो सकता है, और कई बार तुक्का लग जाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनके पास कोई ऊपर से इन्फॉर्मेशन आ रही है हेड डिपार्टमेंट से। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपकी 7th राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि 6th राउंड की काउंसलिंग जो इन्होंने की थी, जिसको इन्होंने एक्स्ट्रा राउंड बोला था, वो भी इन्होंने काफ़ी डिस्कशन करने के बाद में लिया था। जब ये उसके बारे में आया था नोटिस, तो उस नोटिस में ऊपर की तरफ यही लिखा था कि जिनका 5 राउंड तक नहीं हो पाता तो बोर्ड ने डिसाइड किया है कि उनको भी एक मौका दिया जाए, चाहे वो यूपी के कैंडिडेट है या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट है, उनको एक एक्स्ट्रा मौका दिया जाए एक्स्ट्रा राउंड के रूप में। तो फिर आपकी एक्स्ट्रा राउंड की काउंसलिंग कराई थी, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी फिर से काउंसलिंग होगी 7th राउंड की, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये वो नोटिस है जो कि आपका 6th राउंड की काउंसलिंग के लिए निकाला था, जिसमें कि यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ इसमें लिखा गया है, बोला गया है कि हाँ सभी बोर्ड ने डिस्कस करके ये तय किया है कि आपको
जो आपका एक काउंसलिंग है स्पेशल राउंड के रूप में वो कराया जाए, 6th राउंड जिसको कहा गया था। बट उसके बाद में अगर आपको लगता है कि फिर से आपका कुछ ऐसा होगा तो वो नहीं होने वाला है। 15 सितंबर को आपको ये सब कंप्लीट हो चुका था और जो आपके सेशन है वो आपके एक्स्ट्रा राउंड के भी, यानी कि जो एक्स्ट्रा राउंड आपका हुआ था 6th राउंड का, उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, फ्रीज हुए हैं, वो सभी का भी सेशन आपका 15 सितंबर से 16 सितंबर से शुरू हो चुका है। और आज की डेट है 18 सितंबर 2023। तो अभी आपका कोई भी यहाँ पर काउंसलिंग राउंड नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी वक्त हो चुका है। अगर अब ये काउंसलिंग करते रहे, क्योंकि कम से कम एक राउंड के अंदर 3 से 4 दिन तो जाते ही है कंप्लीट करने के लिए, और वैसे तो इसमें काफ़ी समय मिलता है काउंसलिंग राउंड में, बट जैसे कि ये लेट इतना हो गया था तो ऐसे में इन्होंने बहुत ही कम समय आपको दिया है। उसी डेट में आपका सीट अलॉटमेंट कर रहे हैं, उसी डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं, और उसी डेट में आपको बैलेंस फी डिपॉजिट के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि ये 6th राउंड की है तो इसमें यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट है वो 13 सितंबर से 2023 तक का समय है आपके पास। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि आपके काफ़ी सारे सेंटर है उन पर आपका 13 से 15 सितंबर 2023 के बीच में, यानी कि यहाँ पर भी डेट सेम है। बैलेंस फी डिपॉजिट भी 13 सितंबर से 15 सितंबर, तो बहुत ही कम समय है। ऐसे में अगर आपका सीट अलॉटमेंट हो भी जाता है और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है अगर वो थोड़ा दूर हो जाता है तो फिर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर पहुँचने में, डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने में। तो ऐसे में ये जल्दबाजी के चक्कर में ही हुआ है, क्योंकि लेट इन्होंने काउंसलिंग के राउंड शुरू किए थे, लेट इन्होंने फॉर्म फिल कराने शुरू किए थे, जिस वजह से इतनी सारी ये भसड़ फैली है, जिसको मैं भसड़ ही कहूँगा। थोड़ा अनयूजुअल वर्ड है बट देसी भाषा में हम इसको भसड़ ही कहेंगे। पर अभी आगे यहाँ पर जो आपके ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है अगले साल के काउंसलिंग के लिए, अगले साल के एग्ज़ाम के लिए, तो ये इन्होंने सही समय से अभी मुझे लगता है कि जारी कर दिया है। अगर ये इसको अक्टूबर तक निपटा लेते हैं अपना बीड का, ये एक इटर्नल प्रोसेस होता है बीड जारी करने का, इसमें स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं होता। ये एक डिपार्टमेंट का और जो कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उनका एक इटर्नल मैटर होता है। जब ये इसको सोल्व कर लेंगे, इनका एक किसी कंपनी के साथ में हो जाएगा कि हाँ यही हमारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे, तो फिर उसके बाद में मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक ये इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपको साल की शुरुआत के अंदर ही आपका फॉर्म का जो नोटिस है वो मिल जाएगा, या फिर समय से मिलेगा, बिल्कुल समय से मिलेगा, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा टाइम ना हो। और अगर फॉर्म फिल करने में कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए तब भी आपकी काउंसलिंग राउंड तक जा करके कोई लेट ना हो, इसलिए ये नोटिस अभी से जारी कर दी है। तैयारी उन्होंने पहले से ही शुरू कर दी है। तो गाइज आई होप आपको यहाँ पर जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी कि आपकी यहाँ पर कोई भी 7th राउंड की काउंसलिंग नहीं होने वाली है। जो आपको झूठी उम्मीद दिलाई जा रही है आप उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। आप पहले से ही परेशान हैं कि यार हमारा नहीं हो पाया है। ऐसे में आपको जब झूठी उम्मीद मिलती है तो आप कहीं अगर किसी और के लिए तैयारी ट्राई कर रहे होते कि यार मैं चलो उसमें ट्राई करता हूँ, क्या पता वहाँ पर मेरा इतनी परसेंटेज पर हो जाए या फिर ऐसा वैसा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट का होता है कि यार चलो यहाँ नहीं हो पाए तो हम कहीं और ट्राई करते हैं। बट जब कुछ ऐसा आप सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर आपकी थोड़ी उम्मीद जाग जाती है कि यार चलिए देखते क्या पता इस 7th वाली में हो जाए, इसमें ज़्यादा कैंडिडेट लिए जाए, क्योंकि अब तो 7th राउंड की आखिरी राउंड शायद है। तो ऐसे में फिर काफ़ी सारी चीज़ें आती है जो कि आपके डाउट्स क्रिएट कर देती है माइंड में। पर इसलिए मैंने आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। सभी जानकारी मैंने दे दी है। मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ किसी भी चैनल का, बट मैंने आपको बता दिया है जहाँ से आपने देखा होगा। और अगर आपने उन वीडियो को देखा है और फिर उसके बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कौन है वो और कौन इस तरह से 7th राउंड के ऊपर वीडियो बना करके आपको झूठी अफवाह दे रहे हैं, यानी कि झूठी अफवाह फैला रहे हैं। सो बस यही थी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है, कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा।